Now, according to the Bohr model, energy is equal to minus 2 pi square m k square z is 4 by n square h square. We already know that. Now, इलेक्ट्रॉन जो है नाइदर emit एनर्जी नॉर एब्जॉर्ब एनर्जी एज लॉन्ग एज इट स्टेट इज पर्टिकुलर ऑर्बिट. लेकिन अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेंगे पोटेंशियल देकर, चार्ज देकर, हीट देकर या रेडिएशन देकर, तो वो हायर एनर्जी लेवल पे चले जाएगा. लेकिन जो लाइफ टाइम है इलेक्ट्रॉन का उस एक्साइटेड लेवल पर वो बहुत शॉर्ट होता है. तो वो वापस अपने ग्राउंड लेवल पे आएगा, आइदर इन ए सिंगल स्टेप और इन ए सेवरल स्टेप्स. ठीक है. तो उस केस में क्या होता है, रेडिएशन इमिट्स आउट. तो जब इलेक्ट्रॉन जंप करके वापस आएगा तो क्या होगा, रेडिएशन इज गिवन आउट. ओके. ठीक है बेटे, आपको ये ध्यान से पढ़ लीजिए आप लोग कि जब एक इलेक्ट्रॉन अपने एज लॉन्ग एज स्टेज इन इट्स पर्टिकुलर ऑर्बिट इट डज नॉट रेडिएट एनी एनर्जी, बट व्हेन इट गेट एक्साइटेड टू द हायर एनर्जी लेवल इट कम्स बैक अगेन आइदर इन ए सिंगल स्टेप और इन सेवरल स्टेप्स टू गिव आउट द एनर्जी. ठीक है. और वो जो एनर्जी होगी जो वो गिवन आउट करेगा वो इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस होगी. क्या इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस होगी. तो उस केस में आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1. ठीक है. तो डेल्टा ई के लिए क्या होती है, एच न्यू या फिर एच सी बाय लैम्डा. E2 के लिए क्या होगी, माइनस 2 पाई स्क्वेयर m k स्क्वेयर Z4 बाय N2 का स्क्वेयर h स्क्वेयर माइनस 2 पाई स्क्वेयर m k स्क्वेयर ZE4 डिवाइड बाय N1 का स्क्वेयर h स्क्वेयर. तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. तो प्लस होने पर ये आगे आ जाएगा 2 पाई स्क्वेयर m k स्क्वेयर Z स्क्वेयर E4 बाय h स्क्वेयर. और क्या आ जाएगा, ये N1 का स्क्वेयर माइनस इसमें से 2 पाई स्क्वेयर m बाय h स्क्वेयर कॉमन बाहर आ जाएगा. ये हो जाएगा N1 का स्क्वेयर, ये हो जाएगा N2 का स्क्वेयर और Z स्क्वेयर पीछे चला जाएगा. ठीक है. तो ये हो जाएगा एच सी बाय लैम्डा. क्लियर आपको ये बात. ये Z का जो स्क्वेयर है ये पीछे बाहर निकाल लीजिए, बाकी सारे आगे नंबर लीजिए. जो N1 है और N2 छोड़कर बाकी सब कुछ कॉमन है. चेक कीजिए ध्यान से, N1 को छोड़कर और N2 को छोड़कर एवरीथिंग इज कॉमन इंक्लूडिंग Z. तो मैंने Z स्क्वेयर को बाहर लिख दिया है उस साइड में, राइट हैंड साइड में, और बाकी टर्म को पहले लिख दिया है. क्लियर आपको ये बात. श्योर. मैं इसको दोबारा से फिर लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे. एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वेयर m k स्क्वेयर E4 बाय h का स्क्वेयर 1 बाय N1 स्क्वेयर बाय N2 का स्क्वेयर इंटू Z का स्क्वेयर. तो 1 बाय ये h नीचे रहेगा तो आंसर क्या आएगा, 2 पाई स्क्वेयर m k स्क्वेयर E4 बाय h क्यूब c. क्लियर आपको ये बात. तो 1 बाय जो लैम्डा है यही क्या है, यही वेव नंबर है. यही क्या है, वेव नंबर है. और ये जो वैल्यू है ये वैल्यू क्या बन जाएगी, ये वैल्यू बन जाएगी रेडबर्ग कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन एटम.
तो थोड़ा हायर लेवल पे जाएंगे, जो m है उसको वो रिप्लेस कर देंगे बाय द टर्म रिड्यूस्ड मास, ठीक है। बाकी सब कुछ वैसे का वैसे रहेगा, इन प्लेस ऑफ m आपको रिड्यूस्ड मास की, बाकी आप अभी IIT जी लेवल तक आपको m ही आएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। क्लियर नहीं आपको याद? तो ये जो है रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू, किसकी वैल्यू है? ये रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू आ गई, क्या है? 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर e 4 बाय h क्यूब c। क्लियर नहीं क्लियर? और ये जो वैल्यू आपके पास आएगी रेडबर्ग कांस्टेंट की, वो आपको मालूम पड़ गई ना बेटे, किसके इक्वल है ये? श्योर अबाउट दैट? तो अगर आप चेक करेंगे ध्यान से यहाँ पर, तो ये जो HC है, ठीक है, तो ये नीचे आ गया, h क्यूब बाय c बन गया। तो RH की वैल्यू आपको याद रखनी है, RH की वैल्यू क्या है? 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर e 4 बाय h क्यूब c। सारी वैल्यूज को पुट कीजिए, दिस इज द आंसर यू आर एबल टू गेट। ओके, इजी है कि नहीं? दैट इज टू इजी। श्योर? अब देखिए नेक्स्ट क्या होगा। आपको मालूम पड़ गया 1 बाय लैम्डा क्या है? रेडबर्ग कांस्टेंट, दैट इज 1 बाय n1 का स्क्वायर बाय n2 का स्क्वायर इंटू z का स्क्वायर। आप c से यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए और c से ही दूसरी साइड में मल्टीप्लाई कीजिए। c बाय लैम्डा क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी। c के लिए क्या है? 3 इंटू 10 पावर 8, आज के लिए 1.09, ठीक है जी, 677 10 पावर 7 मीटर इनवर्स। सॉरी ये प्लस आएगा यहाँ पे, ये बात, सॉरी ये आप यहाँ से ये +7 आएगा यहाँ पे। अब इसको करेक्ट कर लीजिएगा, थोड़ी सी गलती मुझसे हो गई है, ये +7 इनवर्स है, पॉजिटिव में ये वैल्यू, ठीक है। रेडबर्ग कांस्टेंट में वैल्यू जो है वो पॉजिटिव में, क्या वो पॉजिटिव में है, ये आप सही कर लीजिए, ठीक है। आर यू श्योर बेटे? सॉरी फॉर द मिस्टेक। तो ये आ जाएगा आपके पास 1 बाय n1 का स्क्वायर बाय n2 का स्क्वायर इंटू z स्क्वायर। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे आपके पास 3.29 10 पावर 15 1 बाय n1 का स्क्वायर n2 का स्क्वायर z स्क्वायर। तो उस केस में जो एनर्जी ऑफ रेडिएशन आपकी आ जाएगी h न्यू। तो आप h की जगह h की रखिए और ये फिर ये वैल्यू रख दीजिए। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन जंप करेगा n2 से n1 लेवल पर, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन कम्स आउट, उसकी वेवलेंथ ही है, दिस इज द वेवलेंथ रेडिएशन कम्स आउट, दिस इज द फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ। तो आपको वेवलेंथ निकालनी है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, एनर्जी निकालनी है, आप निकाल लीजिए। फ्रीक्वेंसी क्या करेंगे आप? यहाँ पर पुट क्या कर देंगे? ये वैल्यू 3.29 10 पावर 15 आर यू श्योर? ठीक है जी। तो ये आपको मालूम पड़ गया, बिल्कुल मालूम पड़ गया। तो क्लियर है बेटा आपको ये बात? श्योर? इसको चेक कर लीजिए आप लोग।